आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इस पोएम को लिखा है वॉल्ट व्हिटमन ने। राइटर के बारे में हम बाद में जान लेंगे, पहले जान लेते हैं इस पोएम की थीम क्या है। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं कि जीवन क्या है, इस जीवन के पथ पर हमें किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वो सारा अतीत जिसे हम कभी खूबसूरत, कभी दर्द भरा या फिर कभी अनचाहा समझते थे, वो सारी बातें बाद में जाकर के हमें समझ में आ जाती है कि वो ज़रूरी था। और इसीलिए इसमें उन्होंने अपने अतीत को डिलीशियस बर्डन्स कहा है कि वो सारी बातें जो हमारे लिए कभी बोझ हुआ करती थी, वो भी किस तरह से हमें बाद में डिलीशियस लगती है, किस तरह से वो बातें हमें अच्छी लगती है। और क्यों? क्योंकि बुरी बातें क्यों ना हो, हमें बाद में चल करके पता चलता है उनसे कुछ ना कुछ हम अच्छे ही सीख कर आज आगे निकल चुके हैं। इसी जीवन पथ का रास्ता हमें दिखाते हुए हमें ये कविता यह सिखाती है कि ज़िंदगी चाहे कैसे भी हो, हमें हर पड़ाव में, हर रास्ते पर खुद को पहचान कर खुद के बल पर जीना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। यह किसी नक्षत्रों या फिर किसी भविष्यवाणी से भरी नहीं है। किसकी शिकायतों को सुनकर इस जिंदगी में आपको निराश नहीं होना चाहिए। यह जिंदगी आपकी है और ये जिंदगी एक सुनहरा मौका है। इसमें खुद को ढालकर खुद को ही जीना सीखना है और इसी जीवन पथ को हमारे कवि इस पोएम के माध्यम से हम तक हर बात पहुंचाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अ फूड एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। फर्स्ट लाइन में कवि हमें कहते हैं, मैं पैरों पर खड़ा होकर और हल्के दिल से खुली सड़क पर निकलता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अपने ही पैरों पे खड़ा होकर, यानी कि सारी मुसीबतों को अपने ही जिम्मे लेकर हल्के दिल से इस जीवन के पथ पर निकलता हूँ। हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी। स्वस्थ, स्वतंत्र, मेरे सामने यह सारी दुनिया है। इस दुनिया में मैं जी रहा हूँ। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेन एवर आई चूज। यह एक लंबा भूरा रास्ता मेरे सामने है, यानी धुंधला हुआ सा, जो मुझे जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकता है। इस लाइन में थोड़ी सी इंस्पिरेशन हमें मिलती है कि यह रास्ता वैसा है जिसे मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तक ये मुझे ले जा सकता है। यानी कि इस ज़िंदगी में आपको जहाँ जाना होता है, जो भी आपके सपने होते हैं, वहाँ तक आप खुद को पहुँचा सकते हैं। ऐसा इस जीवन का पथ है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। अब से मैं अच्छी किस्मत की मांग नहीं करता, मैं खुद अपनी अच्छी किस्मत हूँ। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है, हम हर दफ़ा हर वक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। मेरी किस्मत ऐसी है, काश मेरी किस्मत में ऐसा होता, उसकी तो लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी ऐसी क्यों। लेकिन इस लाइन में हमें कवि का यह वर्णन बताता है कि अब से मैं अच्छी किस्मत की मांग नहीं करता, मैं खुद ही अपनी अच्छी किस्मत हूँ। मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद ही अपनी अच्छी किस्मत हूँ। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। अब मैं ज़्यादा शिकायतें नहीं करता, किसी बात पर ज़्यादा रोता नहीं। विम्पर का यहाँ पर मतलब है किसी चीज़ के बारे में दुख लिए हुए रोते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, गिड़गिड़ाना। Henceforth I whimper no more। इसीलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद की कुछ बातों पे विम्पर नहीं करता, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, दुख से भरकर खुद को दुखी नहीं मानता। पोस्टपोन नो मोर। देखिए, पोस्टपोन का मतलब है स्थगित करना, यानी कि किसी चीज़ को टालना, डिले करना। आज नहीं, मैं इस बात को कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, इस तरह से। पोस्टपोन नो मोर। अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो मुझे करना है उन चीज़ों को पोस्टपोन भी नहीं करता। नीड नथिंग। अब मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव मैं महसूस करता हूँ। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। आई
नीड नथिंग। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन में पोएट कहते हैं, डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरल्स एंड क्रिटिसिजम्स। क्वेरलियस का मीनिंग है शिकायतों से भरा हुआ। क्रिटिसिज्म का मीनिंग टिप्पणियाँ या फिर शिकायतें। अब मैं अपने अंदर की शिकायतें और इस शिकायतपूर्ण आलोचनाओं से मुक्त हूँ। मुझे लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। मैं मजबूत और संतुष्ट होकर इस जीवन के पथ पर निकल पड़ा हूँ। मैं एक यात्री हूँ, एक ऐसा यात्री जो अपनी ज़िंदगी को जीना अब सीख रहा है, जो जानता है किसी की बातों को सुनकर या फिर अपने ही अंदर की आवाज़, उस तानों भरे शोर से खुद को निकाल कर मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह से इन सारी बातों को दूर कर कर अपने ही पथ पर अपने सपनों के लिए किस तरह से जीना है। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। अब ना ये पृथ्वी ही मेरे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस इन नियरेस्ट। कॉन्स्टलेशंस का मीनिंग है नक्षत्र, राशि। जिस तरह से कोई ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर हमें बताते हैं कि इस नक्षत्र की वजह से आपकी ज़िंदगी में यह दशा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आगे चल कर के मंगल की दिशा है, राहु की दशा है, या फिर शनि आने वाला है। इन सारी बातों की वजह से हम यह सोचते हैं कि सच में यह सच है। लेकिन हमें राइटर कहना चाहते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन इन नियरेस्ट। मुझे इन सारे नक्षत्रों की कहानी या फिर इन सारी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरे आसपास है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। वो जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ठीक है। यानी कि इन नक्षत्रों को हम जहाँ से देखते हैं, ये तारामंडल जहाँ पर भी स्थित है, ये वहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। इनकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। ये जहाँ पर है वहाँ पर ठीक है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। मैं जानता हूँ वे उन लोगों के लिए पर्याप्त है जिन लोगों की उन्हें ज़रूरत है। सफाइस का मीनिंग है पर्याप्त। उनका मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं, या फिर मैं उन सारी चीज़ों पर निर्भर होकर नहीं जीता। इस पूरे स्टांजा का मीनिंग मैं फिर से बताती हूँ। पृथ्वी ही मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे तारों की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैं अपना नसीब खुद ही बना सकता हूँ। यानी कि मेरा नसीब जो मुझे कोई और बताएगा, किसी तारामंडल को देखकर या फिर किसी नक्षत्र को चुनकर, मेरा कहीं कोई नसीब नहीं है। मैं खुद ही अपना नसीब हूँ। मैं जानता हूँ यह नक्षत्र अपनी जगह पर अच्छे हैं। मैं जानता हूँ वे उन्हीं लोगों के लिए पर्याप्त है जिन्हें वो चाहिए। मैं तो अपना नसीब खुद लिखूंगा। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। यहाँ पे हम इस पोएम की मेन थीम पर आ पहुंचे हैं। कवि का कहना है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मेरा अतीत है, स्टिल यानी अब तक, हियर यानी मैं जहाँ पर भी हूँ, आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अब मैं जहाँ पर भी जैसा भी हूँ, मैं अपने सारे अतीत को अपने साथ ही कैरी कर रहा हूँ, अपने साथ ही उसे लेकर के जी रहा हूँ। मैं अपने पुराने अच्छे ख्वाब को, अच्छे बोझ को अपने साथ ले जाता हूँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ। Here, there, whenever I go, I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. यहाँ पर देखिए men and women किसी पुरुष या फिर स्त्री को बताते हुए नहीं जताया गया है। Men and women यानी हम और आप। I carry them, men and women. I carry them with me whenever I go. मैं जहाँ भी जाता हूँ, उस सारे अतीत को जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, चाहे वो मेरा अतीत अच्छा हो या बुरा हो, मैं कुछ ना कुछ बेहतर बनाऊँ। बुरा अतीत भी हमें कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाता है, चाहे आप उसे अपने पास रखो या ना रखो। ज़िंदगी के रिग्रेट्स भी हमें आगे चल कर के जताते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और यही बात हमें यहाँ पर कवि बताते हैं कि आई कैरी देम, उन सारी ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स को भी मैं अपने साथ कैरी कर कर जाता हूँ
जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दैम। मैं कसम खाता हूँ कि यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इन सारी बातों को कहीं छोड़ करके जाऊँ। रीड यानी छुटकारा पाना। कवि कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, यह इम्पॉसिबल है, यह नामुमकिन है कि मैं उन बातों को कहीं पे छोड़ कर चला जाऊँ, क्योंकि आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं उनसे भरा हूँ और मैं उन्हें बदले में भर दूंगा। जिस तरह से उन बातों ने मेरे अंदर के कुछ एम्प्टीनेस को, कुछ जो बातें मुझे सीखनी थी, वो सिखा कर मुझे फिल कर दिया, मुझे पूरी तरह से भर दिया, उस तरह से उन बातों को अपने अंदर रख कर, कैरी कर कर उन सारी यादों को भी मैं खुद से भर दूंगा। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। वॉल्ट विटमन की यह कविता हमें जीवन की यात्रा में स्वतंत्र इच्छा और आत्म जागरूकता के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हमें अपने आप को नई परिस्थितियों में ढालना सीखना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, दिन ब दिन आप उसमें बेहतर बनते हैं। चाहे कुछ बुरी बात भी क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ अच्छा सिखाए हुए जाती नहीं। और इन्हीं बुरी बातों को अपने साथ में रखते हुए खुद को कोसे बिना इन्हीं बात को आप डिलीशियस बर्डन का नाम दें, तो क्यों ना आप भी खुद को संवार सके। इस पोएम में हमें वॉल्ट विटमन सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है, इस जीवन में आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो, किन बातों को, किन शिकायतों को, लोगों के तानों के शोर से आपको किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। जिंदगी में नसीब कहीं पर नहीं है, अगर कहीं पर नसीब है तो वो खुद आप है। आप खुद को बना सकते हैं, चाहे वो आपका नसीब हो या आपका आने वाला कल। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। आइए जानते हैं राइटर के बारे में। वॉल्ट विटमन का जन्म हुआ था 1819 में और उनका मृत्यु हुआ था 1892 में। वॉल्ट विटमन अमेरिका के एक बहुत ही फेमस कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। विटमन अमेरिकी साहित्य में सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक है। उनके कुछ फेमस वर्क्स, लीव्स ऑफ ग्रास, यह पोएम भी हमने उसी में से सीखी है और यह उसका पहला चरण था। इस लीव्स ऑफ ग्रास को जुलाई 1855 में पब्लिश किया था। उनकी ओ कैप्टन माय कैप्टन, यह बहुत ही फेमस पोएम है जो अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई थी। तो ये था सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।